दें, डेंगू का D2 स्ट्रेन खतरनाक साबित हो रहा है। फिरोजाबाद, आगरा समेत कई जिलों में इसका प्रकोप है। अधिकतर लोगों की जान डेंगू के कारण होने की पुष्टि दर्ज की जा रही है। D2 स्ट्रेन सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। D2 स्ट्रेन आखिर क्या है, आपको बता देते हैं। डेंगू का डेन V2 स्ट्रेन सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये डेंगू का कई बीमारी को गंभीर बनाने का काम करता है। ये साथ ही आपको बता दें, डेंगू की बीमारी को 4 स्ट्रेन में बांटा गया है और उसमें से D2 किसी भी बीमार व्यक्ति में रक्त रिसाव को बल देता है और ऐसे में इंटरनल ब्लीडिंग होने पर D2 और भी खतरनाक हो जाता है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो इसके साथ ही प्लेटलेट्स की काउंट कम होने लगती है। जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो प्लेटलेट्स की काउंट डाउन भी कम हो जाती है। कमजोरी से बीमार व्यक्ति के कई अंग काम करने बंद कर देते हैं। तो ऐसे में अंग काम करने बंद हो जाने से D2 की वजह से मौत के आसार अधिक बन रहे हैं। तो मौत के आसार इसीलिए अधिक हो रही हैं। मच्छरों के प्रजनन को रोकना, इसके बचाव के नियम आपको बता रहे हैं। मच्छर जिस इलाके में हो वहां से दूरी बनाएं। आसपास में कभी भी पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, पानी जमा हो रहा है। रात के समय खुद को ढकना जरूरी है। जब आप सो रहे हैं, हालांकि गर्मी है, लेकिन खुद को ढकने के बाद ही आप रात को सोएं। और साथ ही आपको बता दें कि मच्छरदानी का उपयोग करना भी जरूरी है। अगर आप ढकना नहीं चाहते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, उसी में सोएं। मच्छर को अपने आसपास भटकने भी ना दें, क्योंकि ये स्ट्रेन खतरनाक है। अब तक कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मथुरा की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार में भी इसका प्रकोप सबसे ज्यादा बड़ा है। और उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, ये कई ऐसे जिले हैं जहां पर इसका संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की जान भी जा रही है। डॉक्टर DR राय इस वक्त एक्स सेक्रेटरी IMA के मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आपसे सवाल पहला यही होगा कि डेंगू का ये Z2 स्ट्रेन क्या है? जी, ऐसे है कि जैसे आप जानते हैं, डेंगू एक मच्छर की वजह से होता है। उसके अंदर भी वायरस होता है। जैसे अभी हमने कोरोना वायरस के म्यूटेशन देखे हैं। जब भी कोई बीमारी लंबी चलती है तो ये अपने आप ही म्यूटेशंस होते रहते हैं। तो अभी जो डेंगू का म्यूटेशन D2 का जिसको नाम दिया गया है, ये बहुत ही घातक और ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है। इसके अंदर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाते हैं। हेमरेजिक और डिसऑर्डर उसके बहुत बढ़ जाते हैं और इवन की सेरेब्रल हेमरेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ICMR की रिपोर्ट और हमारी तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि हर एक को उससे बचकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये डेंगू का D2 वायरस से अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो इसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन ये संक्रमण किन वर्ग के लोगों को सबसे अधिक होगा? अगर एज ग्रुप की हम बात करें तो कोई ऐसे स्पेसिफिक एज ग्रुप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बच्चे इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि डेंगू का अगर आपने पिछले 3, 4, 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, डेंगू ने किसी एक वर्ग को टच नहीं किया। बच्चों को भी डेंगू हुआ है, बुजुर्गों को भी हुआ है, जवान को भी हुआ है। ये आपको सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि इस वक्त हम ऑलरेडी वायरस की बीमारी से, वायरस से पीड़ित हैं, महामारी से पीड़ित हैं। हमारी इम्यूनिटी जो कम हो चुकी है, तो हर चीज हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए अगर हम ये कह दें कि नहीं, इस तरह बच्चों को खतरा है, नहीं। आप देखिए, फिरोजपुर को ले लीजिए, मथुरा को ले लीजिए, ऐसी डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, वहां पर बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, बुजुर्ग भी हो रहे हैं और बच्चे और जवान लोग भी हो रहे हैं। तो इसलिए आप स्पेसिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। पर मतलब ये जरूर एकमात्र उपाय है कि आप बचाव करिए और जो जमा पानी है उससे दूर रहिए, मच्छरों से दूर रहिए।